हम ख़वातीन को अपने घर और अपने बच्चों की हर वक़्त परेशानी रहती है कि बच्चे हमारे बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, घर अच्छे से मैनेज होता रहे हमसे, कोई भी किसी चीज़ की कमी पेशी ना हो। हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी हमारा बजट है, हम उसके अंदर रहकर अपने बच्चों का भी ख़्याल रखें, घर को भी देखें, हर चीज़ को मैनेज करें। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ बातें शेयर करूँगी कि अगर आपकी मंथली तनख्वाह आती है तो आप उसमें किस तरह से अपने घर को मैनेज कर सकती हैं, किस तरह से बचत कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मैं अपने बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ और माँओं को यही होता है कि बच्चों को नाश्ते में वो चीज़ दी जाए जिसके साथ बच्चों की हेल्थ भी ख़राब ना हो और बच्चों की सेहत भी अच्छी रहे और बच्चों का पेट भी भर जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करें कि इस तरह की कुछ चीज़ें जब आपकी मंथली तनख्वाह है तो घर में ला कर रख लें, कुछ बर्गर बन्स ला कर रख लें, थोड़े से फ्रूट्स ले आएँ और ये शामियाँ वगैरह वो एक ही दफ़ा इकट्ठी बना कर रख लें। ये बहुत सस्ते में पड़ती हैं शामियाँ, कोई महंगी चीज़ नहीं है। या आपके बच्चों को ब्रेड में लगा कर दे दें, कभी आप सैंडविच के अंदर लगा कर दे दें, तो बच्चे ये वाले बड़े शौक़ से खा लेते हैं। इस तरह से मैंने भी ये बनाकर फ्रीज़ की हुई होती हैं। तो इनको सिर्फ़ आपने चना की दाल और थोड़े से चिकन डालकर इनको बनाना होता है और ये तकरीबन 1 किलो दाल से ये 50 से 60 शामियाँ बन जाती हैं। ये आप इनको बनाकर इसमें इसकी एक दिन मैं अलग से रेसिपी बनाऊँगी, वो आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से आप इसको बनाकर ज़्यादा टाइम के लिए सेव कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि अपने बच्चों को लंच में कभी भी पैसे वगैरह ना दें। बच्चे बाहर का सिर्फ जंक फूड खाते हैं और सिर्फ बीमार होते हैं और हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप घर में थोड़ी सी मेहनत कर लें, अपने बच्चों को अच्छा खाना दें, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना दें। आप अगर हिसाब लगाएं कि आप अपने बच्चों को रोज़ के अगर 20 रुपये या 50 रुपये भी देते हैं तो महीने के कितने पैसे हो जाते हैं। तो इतने में अगर आप उन्हीं पैसों में आप घर में कुछ चीज़ें ला कर रख लें तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा खाना घर से बना हुआ बच्चों को दे सकती हैं लंच बॉक्स में डालकर। इस तरह से कुछ एप्पल दे लें। अच्छा, ये मैंने एप्पल ना बच्चों को लंच में डालकर दिए हैं। एक बेटी जो है उसको लंच में एप्पल डालकर दिए हैं। वो बर्गर नहीं खाती, वो वैसे भी उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्दी खाना बनाना था। तो एप्पल जो है ना, बाज़ कहते हैं कि ये ब्लैक हो जाते हैं। इनको थोड़ा सा पानी में डिप करके इसमें नमक डाल दें, 5 मिनट के लिए इस तरह से पड़ा रहने दें। उसके बाद पानी निकाल कर इनको इस तरह आप लंच बॉक्स में डाल देंगे तो ये जब तक बच्चा वापस आएगा ना तब तक ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और दूसरी बात, इस तरह से आप बादाम ला कर रख लें घर में। थोड़े से बादाम, 1 पाव बादाम से आपके बच्चों का 1 महीना चल सकता है। रोज़ बादाम डिप कर दें आप रात को पानी में और सुबह को इस तरह से छील कर और बच्चों को लंच में डाल कर दे दें। और सबसे हेल्दी ऑप्शन ये खजूरें हैं। खजूरें बच्चों को लाजमी दिया करें, बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इस तरह लंच में आप साथ थोड़े से कोई भी बिस्किट दे सकते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर ले खाने में। तो इस तरह से आप ना सस्ते में बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर सकती हैं। बिल्कुल कोई महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को जंक फूड के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ ना आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं जब हम लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्स में खाना देने के बजाय, उनको घर का खाना देने के बजाय उनको पैसे दे देते हैं। फिर बच्चे कैंटीन्स वगैरह से वहाँ से बहुत अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं जिसका बच्चों को तो कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा माँ बाप को उसका नुकसान होता है और माँ बाप जो है ना डॉक्टरों के पास लेकर घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको टिप दूँगी कि अगर आपकी तनख्वाह आती है ना तो तनख्वाह आते ही, महीना शुरू होते ही आप थोड़ा सा चिकन 2 या 3 किलो लाज़मी चिकन लेके इस तरह से इसको अच्छे से वॉश करके फ्रीज़ कर दें, रख दें ताकि उसके पैकेट्स बना कर रख दें। इस तरह ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको लाना नहीं पड़ेगा। आपके पास पैसे हैं, नहीं हैं, कभी भी अचानक घर में मेहमान आ जाते हैं तो कोई चिकन वाला खाना बनाना पड़ता है, तो आप इस तरह से घर में होता है तो आप फ़ौरन से इस तरह से आप निकाल कर चिकन को तो खाना बना सकती हैं और अच्छा खाना बन जाता है। अच्छा, इसको इस तरह से मैंने वॉश करके एक टोकरी में डालकर मैंने 2 घंटे के लिए थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दिया था। और चिकन को आपने हमेशा ठंडे पानी से वॉश करना है। अब चूँकि गर्मियाँ चल रही हैं तो इसको वॉश करते वक्त मोटर वगैरह चला लें, तो फिर ठंडे पानी से अगर वॉश करेंगे तो चिकन ख़राब भी नहीं होगा और स्मेल वगैरह भी नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैंने एक साइड पे टोकरी में डालकर ढक के रख दिया था। इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इस तरह से छोटे छोटे ये पैकेट्स ले लें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़िप-लॉक बैग्स ही लेने हैं, ये सिंपल वाले इस तरह से पैकेट्स ये सस्ते काफ़ी मिल जाते हैं। ये आप लेके एक दफ़ा ही ज़्यादा क्वांटिटी में रख लें तो इनका काफ़ी यूज़ हो जाता है। आप इनमें डालकर ये इस तरह से चिकन जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा बोनलेस चिकन निकाल लिया अलग से, इसकी मैं शामियाँ बना कर रख लूँगी तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं, उनका काफ़ी फ़ायदा रहता है। बाज़ दफ़ा बच्चे कोई और चीज़ नहीं खाते, घर में खुद में खाना वगैरह अगर कभी ना बना हुआ हो, कोई सालन ना पड़ा हो, आपको पसंद ना हो, तो 1-2 शामियाँ निकाल कर आप फ्राई करें और ये खा लें।
तो ये बहुत अच्छी लगती हैं, खाने में बड़ी मज़े की लगती हैं। इस तरह से चिकन को मैंने ले लिया था। अच्छा, ये पैकेट्स जो बनाने हैं मैं सब में इक्वल बोटियाँ डाल लेती होती हूँ, सब में इक्वल डालकर एक वज़न के सब बना लेती होती हूँ और सब में मिक्स गोश्त डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि बोनलेस अलग डाला और जो दूसरा होता है वो अलग डाला, बल्कि सारा एक तरह का ये मिक्स अप सब में डाल लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो कोई सा भी पैकेट निकाल कर तो मुझे परेशानी ना हो, ईज़िली इस तरह से यूज़ हो जाता है। इस तरह ये पैकेट्स बने हुए फ्रिज में पड़े हुए होंगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी टाइम अगर मेहमान आ जाते हैं या घर में भी आपने चिकन बनाना है। बाज़ दफ़ा इंसान के पास पैसे नहीं होते, तो इस तरह फ्रिज में पड़ा हुआ होता है, तो आप बड़ी आसानी से इसको ईज़िली बनाकर और जो है ना सर्व कर सकती हैं, बड़ी आसानी रहती है। इस तरह इंसान टेंशन फ्री रहता है। तो इधर देखिए मैंने छोटे-छोटे पैकेट्स बना कर रख लिए हैं, इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और ये मेरे लिए काफ़ी आसानी रह जाती है और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी रह जाता है। आपको काफ़ी आसानी होती है, जब मर्ज़ी आप निकाल लें और इसको कुक कर लें।